अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चनियोटी कुन्ना गोश्त। बकरा ईद के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम है ये। इसके लिए मैंने लिए 1 किलो मटन, इसके छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं। 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें स्लाइस कर लिए है। 1 प्याली दही है। 50 ग्राम फाइन सफ़ेद आटा है। 1 कप घी है, ये घी में बनेगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं। एक तेज़पात है। 4 से 5 गोल लाल मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून स्याह ज़ीरा है। 1 टीस्पून भर के नमक है। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। आधी टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है। 3 से 4 जो है वो दालचीनी की स्टिक्स हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 2 से 3 जो है वो मोटी इलायचियाँ हैं। 4-5 लौंगें गोल काली मिर्चें हैं और 2-3 लौंगें हैं, सब्ज़ इलायचियाँ हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मिट्टी की हांडी लेंगे। ये मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। मिट्टी की हांडी लिए, मैंने प्री हीट कर लिया इसे और इसमें मैंने घी शामिल कर लिया है। आप चाहें तो इसे कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है। घी शामिल करने के बाद हांडी में इसे गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। कटे हुए प्याज शामिल करने के बाद इसको हल्का सा हिला लूँगी मैं। जब प्याज़ों का हल्का सा कलर ब्राउन होगा, बस थोड़ा सा ही कलर इनका चेंज होगा जैसे ही, तो फिर मैं इसके अंदर साथ ही साथ गोश्त शामिल कर दूँगी। ये हल्का सा पिंक हो गया प्याज़ों का कलर। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। जैसे ही हमारा सारा गोश्त शामिल हो जाएगा तो इसको मैं हिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको हल्की आंच के ऊपर। अब मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें वो शामिल करना है। 2 खाने के चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद फिर से इसको मिक्स करूँगी, इसे हिलाऊंगी ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसको लो फ्लेम के ऊपर ही मैं रखूँगी। ये देखें, इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा सा आ रहा है और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा दे के इसको हल्के हाथ से हिलाती रहूँगी ताकि इसकी बुनाई जो है वो होती रहे। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। नमक शामिल किया है, खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल होगा। थोड़ी सी अगर आपके पास कश्मीरी मिर्चें हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी हांडी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। अब हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि पाउडर मसाले जो हैं वो अच्छे से हांडी में शामिल हो जाएं। अब मैं साथ ही 2 से 3 जो मोटी इलायचियाँ थीं गरम मसाले वाली वो शामिल की हैं। 4 से 5 छोटी इलायचियाँ शामिल की हैं। 1 से 2 स्टिक्स जो हैं वो दालचीनी की शामिल करूँगी। इसको हिला लूँगी अच्छे से, हल्की आंच के ऊपर रखूँगी। थोड़ा सा पानी का छींटा देती रहूँगी कि ये लगे नहीं। अब मैंने जो गरम मसाले रखे थे, दालचीनी, मोटी इलायचियाँ, गोल काली मिर्चें, 2-3 बादियान के फूल और कुछ 1 चम्मच काला ज़ीरा, ये चीज़ें शामिल करने के बाद आधी टीस्पून जो है वो मैं सौंफ की भी शामिल करूँगी इसमें। फिर इसको मैं अच्छे से मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लूँगी इस मसाले को। अब ये ग्राइंड किया हुआ मसाला जो है वो देखें, ये मोटा मोटा सा हमारे पास आ गया ग्राइंड होके। अब इस मसाले को मैं हांडी में शामिल कर दूंगी। 3 टीस्पून भर के ये मसाला जो है इसको मैं हांडी में शामिल कर दूंगी और इसको हल्का हल्का सा चम्मच को चलाती जाऊंगी। इस मसाले को शामिल करने से कुन्ने की खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई है।
अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये लगेगा नहीं, और इसको हिलाती जाऊँगी। लकड़ी के चम्मच से इसे हिलाना है। अब मैंने इसके अंदर जो 1 प्याली दही रखा था फेंट के, इसको शामिल करूँगी हल्की आंच के ऊपर। दही या क्रीम कुछ भी शामिल करते वक्त हमेशा व्यूअर्स अपनी आंच जो है इसे स्लो रखा करें। इससे स्लो आंच से हांडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको अब मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कुटने का रंग जो है वो बहुत ही अच्छा आना शुरू हो गया, और इसकी बुनाई जो है वो बड़ी अच्छी सी हो गई है। बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसके अंदर 1 से सवा लीटर पानी जो है वो शामिल कर दूंगी। इसका फार्मूला यही है कि 1 किलो गोश्त हो तो उसके अंदर 1 लीटर पानी या सवा लीटर पानी डालते हैं। इसको हिलाने के बाद इसको मैं कवर करके हल्की आंच के ऊपर जो है वो पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसका कलर देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पानी कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया है। 1 से 1.5 सवा लीटर पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता मैंने शामिल किया है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है और इसको हल्की आंच के ऊपर 1.5 घंटे के लिए ढक्कन के ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख के इसको बंद कर दूंगी। 1.5 घंटे के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैंने इसके ऊपर ये पत्थर का वज़न जो है ये रख दिया है। आप भी कोई वज़नी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। 1.5 घंटा जो है हम इसको पकाएंगे। 1.5 घंटे के बाद देखें, इसको मैं खोल के देखती हूँ। खुशबू तो आ ही रही है साथ साथ। अब हमने इसको ये देखना है कि ये कितना गला है, कितना नरम हुआ है। ये जितना नरम होगा उतना ही अच्छा बनेगा, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर 50 ग्राम जो है वो फाइन आटा जो है थोड़े से पानी के अंदर हल करके वक्फे से थोड़ा थोड़ा सा शामिल करूँगी, ताकि मुझे जितनी थिकनेस की ज़रूरत है मैं इसकी वो कर लूँगी। अब इसको साथ साथ हिलाऊँगी, इसमें चम्मच चलाऊँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। मैंने वक्फे से सिर्फ 50 ग्राम फाइन सफ़ेद आटा जो है वो थोड़े से पानी में हल करके इसमें डाल दिया है। आटा डालने के बाद फिर से इसको हिलाने के बाद मैंने 4 से 5 गोल लाल मिर्चें जो हैं वो शामिल की हैं। काला ज़ीरा जो है वो इसका एक स्पेशलिटी है, हाथ के ऊपर थोड़ा सा मसल के वो मैंने शामिल किया है, और एक तेज़ पत्ता जो था वो शामिल कर दिया था पकते वक्त। अब मैं इसको कवर करके 45 मिनट के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच के ऊपर। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा कुन्ना जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसकी और बड़ी आला खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको डिश आउट जो है वो भी सर्विंग जो है इसकी वो भी मिट्टी के बर्तन में की जाती है। मैंने एक छोटी हांडी ली है, अब मैं इसको उसके अंदर सर्व करूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा चनियोटी कुन्ना गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छे से टेंडर भी हो गया है। 3 से 4 घंटे में ये बहुत अच्छा जो है वो पक जाता है। हल्की आंच के ऊपर ज़्यादा अच्छा बनता है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें। अब मैंने बारीक कटा हुआ जो अदरक था गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा वो शामिल किया है, 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं। इसके ऊपर और कोई चीज़ नहीं जाती, बस हरी मिर्चें और अदरक जाता है। देखिए माशाल्लाह से हमारा कुन्ना गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी।
तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ईद की खुशियाँ आपको